नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि आशा अपना जो फाइलेरिया प्रोग्राम चल रहा है इस समय, या फिर जो फाइलेरिया का जो रिकॉर्ड है उसको ई कवच पर कैसे अपलोड करें। तो उस पर उसको अपलोड करने के लिए सिंपल से आपको एक काम करना है। आपको पहले अपनी ई कवच पे जाकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको आईडीएसपी फाइलेरिया का ये सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई देगा। कुछ लोगों को हो सकता है ऑप्शन ना दिख रहा हो, तो उन लोगों को क्या करना है, अपना ऐप को अपडेट कर लेना है। न्यू वर्जन का जो ऐप है उसे अपडेट कर लेना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अपडेट करने के बाद में आपको सिंपल से कहाँ आना है, आईडीएसपी फाइल एरिया पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अपने क्षेत्र का चयन करना है। क्षेत्र का चयन करने के बाद आगे बढ़ जाना है। फिर फाइल एरिया सर्वेक्षण, दो ऑप्शन आते हैं। पहला है फाइल एरिया सर्वेक्षण, दूसरा है प्रतिकूल प्रभाव अंकित करें। तो अगर किसी को कोई दवा खाने के बाद कोई दिक्कत हो रही तो आप प्रतिकूल प्रभाव पे जाएंगे, अन्यथा आप क्या करेंगे, फाइलेरिया सर्वेक्षण पे जाएंगे। सर्वेक्षण पे जाने के बाद आपको फैमिली जो आपने चार्ट कर रखी है, जो आपने पहले से VHIR में चढ़ा रखी है, VHIR में वो सारी फैमिली आपको दिख जाएंगी। फिर आप जिसे आप दवा खिला रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेना। मान लिया मैंने इनको दवा खिलाया तो इनको सिलेक्ट कर लिया। आप सिलेक्ट करने के बाद में देखिए, क्लिक करने के बाद में ऑप्शन आया परिवार उपलब्ध है या दरवाजा बंद है। अगर परिवार उपलब्ध है तो उपलब्ध पे क्लिक करो। फिर देख लीजिए 3 नाम आ गए। तो आपको जिसे दवा खिलानी है उसके उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद में क्या सदस्य ड्रग लेने के लिए सहमत है, अगर सहमत हाँ है तो हाँ पे क्लिक करना, नहीं तो नहीं पे। हाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद में फिर यहाँ पे आ जाएगा कि आपको उसकी उम्र के हिसाब से खुद से कैलकुलेटेड है कि अल्बेंडाजॉल 1 देनी है, डीसी 3 देनी है, और आइवरमेक्टिन जो हम लंबाई के हिसाब से देते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है। तो अगर उसकी लंबाई के हिसाब से अगर 90 से 120 सेंटीमीटर है तो एक गोली, 120 से 140 सेंटीमीटर तो दो, 141 से 158 सेंटीमीटर तो तीन, और 158 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो चार गोली देते हैं। तो इनकी जो लंबाई है वो 158 सेंटीमीटर से ज़्यादा थी, इसलिए हम इनको चार गोलियां आइवरमेक्टिन देकर के अगला करेंगे। फॉर्म की प्रविष्टि पूरी हुई, फॉर्म को जमा कर देंगे। जमा करने के बाद में फिर एक लोगों का देखिए हरा हो गया, ये दिखाई देगा आपका कि हो गया। फिर सीमा पे क्लिक करेंगे, ये इन्होंने भी दवा खाई है अगर, तो अगर खाई है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। नहीं हाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि दवा खा ली है। और इनको आइवरमेक्टिन की लंबाई के अनुसार 3 आई थी तो इनको 3 देंगे हम। और देने के बाद में फॉर्म को फिर अगला करके जमा कर देंगे। फिर आपका आदि रावत, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में दवा खाना है, हाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए आपका आ जाता है कि ये डीसी इसको कितना देंगे, अल्बेंडाजॉल, और डीसी 1 देंगे क्योंकि इसकी उम्र 5 साल से कम है, इसलिए इसको हम आइवरमेक्टिन नहीं देंगे। अगला करके फॉर्म को जमा कर देंगे। जमा करने के बाद फिर ये देखिए पूछ रहा है कि क्या इस परिवार में किसी को हाथ पैर में सूजन या फिर फाइलेरिया के कोई लक्षण हैं, चमड़ी का मोटापन कुछ है। तो अगर है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करके अगला करेंगे। फॉर्म प्रविष्टि पूरी हुई और फॉर्म को जमा करेंगे। जमा करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंक, ये तीर वाले बटन पे क्लिक करके सिंक कर देना। सिंक करने के बाद आपकी जो सूचना है वो अपडेट हो जाएगी। सूचना अपडेट होने के बाद में जब आपकी सूचना अपडेट हो गई, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो कार्य किया है वो हो गया है या नहीं हो गया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ कार्य की स्थिति। तो कार्य की स्थिति में जाना है। वहां पे देखिए ये दिखा रहा है कि एक ये आईडीएसपी वाला जो है, फाइलेरिया वाला, ये स्क्रीनिंग डन हो गया है। यहाँ पे आपकी कार्य की प्रगति दिखाएगा कि आपने कितना कर रखा है। तो बस इतना ही आपको करना है। आपको पूरा भर देना है। भरने के बाद में आप फॉर्म को आपको सिंक कर देना है और आपका काम खत्म। ऐसे ही करके आपने जितने लोगों को अभी तक दवा खिलाया है, फिर जो जिनको आप खिला चुके हैं तो उनको क्या करेंगे, आप जो आपके पास रिकॉर्ड है उससे उनकी आप दवा भरेंगे कि किसको कितनी गोलियां दी हैं। या फिर आप जब दवा खिला रहे होते हैं उसी समय ई कवच खोल करके आप इस रिकॉर्ड को भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।